मान के चलिए कि एक बच्चे कोई इनका नंबर सेम आया और उनका नंबर सेम आया, लेकिन इनका जन्म 1 महीना पहले हुआ तो इनका रिजल्ट हो जाएगा, उनका नहीं होगा। दुनिया का अगर कोई सुनेगा ना तो हंसेगा, हंसने के बाद गरियाएगा हम लोग को मन भर, और उसके बाद आयोग कहेगा कि हम लोग की भाषा खराब है। हम कह रहे हैं गया और नवादा की ट्रेजरी में गड़बड़ी हुई है, तो गया और नवादा के ना डीएम कुछ कह रहे हैं और न गया और नवादा का ट्रेजरी कुछ कह रहा है। कह कौन रहा है? जो प्राइम सस्पेक्ट है बीपीएससी, जिसपे खुद सुप्रीम कोर्ट में एलिगेशन लगा। आयोग ने जो डेट अनाउंस कर दिया हड़बड़ी में आके मेंस का, ये कहीं से भी मतलब दिख नहीं रहा है। ये दिख रहा है साफ उसकी मंशा कहाँ है। बहुत सारे बड़ी बड़ी चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे कहिए महान प्रवक्ता से या इन्हीं पढ़े लिखे बच्चों से पूछिए कि जिनका पीटी कंप्लीट हो जाता है ना, वो दोबारा पीटी नहीं पढ़ता है, मेंस पढ़ता है। और मेंस एक पढ़ाई है, वो 70वीं में भी काम आएगा, 71वीं में भी काम आएगा। अब मैट्रिक पढ़ लिए तो इंटर में पढ़ेंगे कि आप दोबारा मैट्रिक के पढ़ेंगे? नमस्कार। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह और स्वराज पोस्ट की टीम इससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार से बातचीत की थी, क्योंकि उन्होंने खान सर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे कि वो बच्चों को बड़गलाने का काम करते हैं। हमारी स्वराज पोस्ट की टीम जो है सनसनी नहीं सच्चाई की खोज में आज खान सर से ये सवाल लेकर जब खान सर के पास पहुंची तो खान सर क्या कुछ कहते हुए नजर आए, चलिए पहले चलकर इस वीडियो को सुने। सुप्रीम कोर्ट में रोहित पवार को मिला है नोटिस, हाँ। उसका रिप्लाई फाइल नहीं किया आज तक। 1 महीना हो गया ना, पहला सप्लीमेंट्री का वो भी नहीं फाइल किया गया यहाँ पर। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्ति को लेके जो है, तो अभी तो मेरे ये हमेशा से आयोग यही करता है, वो गड़बड़ी कर देता है और जारी नहीं करता। इवन कि जो पुल पे भी मांगा गया था, जो पुल गिर रहा था उसका भी 1 साल से लटका हुआ था, संवैधानिक पीठ गठित कर दिया उसके लिए भी। तो ये इतने ढीठ ही है। तो जो टीआरई वाले बच्चे मांग रहे हैं, इनका तो मांग एकदम नॉर्मल सी बात है कि भाई आप इनकी सप्लीमेंट्री क्यों नहीं दे दे रहे हो। मान के चलिए कि एक बच्चे कोई इनका नंबर सेम आया और उनका नंबर सेम आया, लेकिन इनका जन्म 1 महीना पहले हुआ तो इनका रिजल्ट हो जाएगा, उनका नहीं होगा। दुनिया का अगर कोई सुनेगा ना तो हंसेगा, हंसने के बाद गरियाएगा हम लोग को मन भर, और उसके बाद आयोग कहेगा कि हम लोग की भाषा खराब है। उनको अपना आचरण, अपना सिस्टम, अपना भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। दिख क्या रहा है? तो खान सर की भाषा दिख रही है, और जो इन बच्चों के ऊपर बीत रहा है वो नहीं दिख रहा है। मतलब इन लोग को सोचिए, इनके माँ बाप, भाई बहन, घर द्वार छोड़ के आए हैं, इन लोग का पीटी निकला हुआ है, मेंस पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो इन नहीं दिख रहा है। दिख क्या रहा है? हम लोग की भाषा। मामला सब जुडिस है और डिवाइड कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया। उनके डिवाइडेशन के भी खिलाफ जाएंगे लोग, लेकिन जब सब जुडिस है तब तो उनको डिवाइड करना ही नहीं चाहिए, ना ही मेंस का डेट निकलना चाहिए। 3 दिन तक प्रदर्शन चला, आयोग और सरकार जो है बात मानने को तैयार नहीं। अब आगे की रणनीति? 3 दिन के प्रदर्शन में 3 ठो हम लोगों ने स्पष्टीकरण निकलवा लिया। यहाँ पर हास्यास्पद क्या चीज है समझिए ध्यान से। अगर किसी कपड़े के दुकान में चोरी हो जाए और मोटरसाइकिल वाला कहे कि नहीं नहीं चोरी नहीं हुआ, हमारे शोरूम में चोरी नहीं हुआ, भाई चोरी कपड़े की दुकान में हुई है। स्पष्टीकरण कौन दे रहा है? मोटरसाइकिल का शोरूम वाला। हम कह रहे हैं गया और नवादा की ट्रेजरी में गड़बड़ी हुई है, तो गया और नवादा के ना डीएम कुछ कह रहे हैं और न गया और नवादा का ट्रेजरी कुछ कह रहा है। कह कौन रहा है? जो प्राइम सस्पेक्ट है बीपीएससी, जिसपे खुद सुप्रीम कोर्ट में एलिगेशन लगा। तो हम लोग की जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे हम लोग यहाँ 3 दिन प्रोटेस्ट किए थे, आप में से किसी मीडिया बंधु को पहले से नहीं बताया गया था, तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग का प्रोटेस्ट कमजोर हो जाता है। तो हम सब ये जितने लोग हैं, लोग यहाँ ये डे 1 से ये लोग आप सोचिए, आप समझिए सारे लोगों का प्रयास क्या है, तो हम लोग भी बताएंगे। देखिए, गुड न्यूज होली के पहले मिले या बाद में मिले, ये मामला क्योंकि आप हमारे हाथ में नहीं रहता है, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे गुड न्यूज नहीं, वेरी गुड न्यूज मिलेगा। अब बच्चे री एग्जाम लेके जाएंगे। हम सब का प्रयास है इस चीजों को अब थोड़ा सा क्या है कि हम लोग को नेशनल लेवल तक भी और उठाना है, ताकि बाकी सेंट्रल का भी दबाव इस पर पड़ सके। सर 2 महीना से आप छात्र बैठे हुए हैं, आप लोग आते हैं, बहुत सारे छात्र नेता आ रहे हैं, लेकिन सरकार तरफ से कोई मंत्री या चाहे कोई विभागीय अधिकारी उनसे मिलने नहीं आ रहा है, कोई नेता नहीं आ रहा है। यही हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग बीपीएससी को बोलते हैं, बुरा मंत्री लोग को लग जाता है। और मीडिया में भी जो मंत्री लोग आते हैं, ये ऐसे ही लोग आते हैं जिन्हें इस साल चुनाव नहीं लड़ना है, या फिर वो एमएलसी हैं। हमको ये कहना है कि इतना सेंसिटिव मामला है कि कोई भी खुल के इस पे मंत्री हो या फिर सरकार हो बोलना नहीं चाह रहे हैं आप। लेकिन हाँ, हम लोग की जीत होगी और हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा। यहाँ बैठने की बात जहाँ तक रही, तो देखिए हमारे अकेले बैठने से नहीं होता है। हवाई जहाज की असली ताकत कब होती है? जब वो आसमान में होता है, जमीन पर रहता है तब नहीं होता है। उसी तरह से हम लोग की जो ताकत है वो बच्चे हैं। जब बच्चे रहते हैं तो ही सरकार पे प्रेशर पड़ती है, आयोग पे भी प्रेशर पड़ रहा होता है, और तभी जाके कोई चीजें चेंजिंग आती है।
कोर्ट में सर सुनवाई हुई है, 4 तारीख का डेट फिर से रखा गया है, क्या कहेंगे? देखिए, हाईकोर्ट कैसे कैसे डेट बढ़ा देता है इसके बारे में तो हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहता है, आप भी जानते हैं। लेकिन 4 तारीख को ये कहा गया है कि मतलब कोई भी एक्सक्यूज आयोग की ओर से या किसी की ओर से नहीं सुना जाएगा। ये एक चीजें हैं कि भाई इतना स्ट्रिक्ट हुआ है कि 4 तारीख हम लोग को लगता है कि हम लोग के पक्ष में ही फैसला आएगा। उससे पहले जो हम लोग का काम रहेगा, हम लोग उसको यहाँ पे बैठ के सारे लोग जो हैं इतने दिन से ये जो इस चीज को जीवंत रखे हैं, ये लोग आज से नहीं है, 65 दिन से हैं। कहाँ गए राम कश्यप? ये लोग हम लोग को अभी आज ही इधर आइए, अभी तो 4 तारीख को फिर हो गए यहाँ पे, लेकिन स्ट्रिक्ट डिसीजन आए हैं यहाँ पे कि हम लोग उस समय किसी का नहीं सुना जाएगा। भी रिट मर्ज नहीं होगा। तो खैर अब हाईकोर्ट वाले चीजों में हम लोग का उतना इंटरफेरेंस करना उचित भी नहीं है, ना ही हम लोग का कोई जुरिडिक्शन होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग का पूरा रहेगा कि प्रेशर जितना बनाया जा सके। देखिए 3 दिन हम लोग आए लोग और इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, 3 दिन में 3 ठो स्पष्टीकरण दिया और ये एकदम गलत था कि जो चीजें अंडर प्रेजुडिस चल रही है हाईकोर्ट में चल रही है, और उस दौरान आयोग ने जो डेट अनाउंस कर दिया हड़बड़ी में आके मेंस का, ये कहीं से भी मतलब दिख नहीं रहा है। ये दिख रहा है साफ उसकी मंशा कहाँ है, बहुत सारे बड़ी बड़ी चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। हाँ सर, आपके ऊपर बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे कि दिल्ली में आप पैसे लेने का काम कर रहे हैं और यहाँ पे बड़गलाने बच्चों को बड़गलाने का काम कर रहे पैसा मतलब क्या रंगदारी मांग रहे हैं हैं। कोचिंग के नाम पे आप मतलब मेंस के लिए। उनसे कहिए महान प्रवक्ता से या इन्हीं पढ़े लिखे बच्चों से पूछिए कि जिनका पीटी कंप्लीट हो जाता है ना, वो दोबारा पीटी नहीं पढ़ता है, मेंस पढ़ता है। और मेंस एक पढ़ाई है, वो 70वीं में भी काम आएगा, 71वीं में भी काम आएगा। अब मैट्रिक पढ़ लिए तो इंटर में पढ़ेंगे कि आप दोबारा मैट्रिक के पढ़ेंगे? तो जिनका पीटी खत्म हो गया है वो मेंस ही पढ़ते हैं, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और उनको दिल्ली की कोचिंग के अंदर दिख गया और गर्दनी बाग नहीं दिखा यहाँ पर, जो बच्चे यहाँ मर रहे हैं 60-65 दिन से, या ऐसे ही शक्ल था इन लोगों का। देखिए तो यहाँ कोई व्यक्ति 60-65 दिन से है, इसका मतलब वो कितना तकलीफ झेला हुआ है ये तो देखिए। आपको बीपीएससी नहीं दिख रहा है, बच्चों का भूख नहीं दिख रहा है, लाठी चलाया गया नहीं दिख रहा है, वाटर कैनन नहीं दिख रहा है, हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है वो नहीं दिख रहा है। दिख क्या रहा है? मेंस का बैच, और भी किसका मेंस का बैच? खान सर के मेंस का बैच। सेलेक्टिव अप्रोच नहीं रखना चाहिए। अगर केवल हम चलाएं तो एकदम दंडनीय चीज है। वो पढ़ाई है, उसको इस चीजों से जो पढ़ लिया है 70 इसके लिए लड़ाई है हम लोग की। 3 दिन में 3 स्पष्टीकरण दिया। अभी आप वेट कीजिए, अभी जैसा ये लोग बैठ के यहाँ गर्दनी बाग में रणनीति बनाएंगे ये लोग, हम लोग उसको अक्षरशः पालन करेंगे। ये इन्हीं लोग का था जो ये लोगों ने कहा था कि सर एक मतलब गर्दनी बाग में अब दोबारा इसे हम लोग की प्रयास है कि इसे नेशनल मीडिया तक लेके जाना है, ताकि इन लोगों के अंदर एक हमको लगता है ये ढीठ हो गए हैं लोग, गर्दनी बाग में ढीठ हो गए कि जब मना दो लाठी मार दो, वाटर कैनन चला दो, नॉन सीरियस बोल दो। इसे राष्ट्रीय लेवल पर रखने के लिए ट्विटर को हम लोग ऑल ओवर इंडिया ट्रेंड 1 ले जाना है, नेशनल लेवल पे इस चीज को सब इशू बनाना है। और उन्होंने आपको चुनौती भी दी है, कही है कि अगर आपको राजनीति अगर करना है तो आप मैदान में री एग्जाम का मतलब राजनीति नहीं होता। अब इतना भी नहीं बुझा रहा है तो क्या समझ में आया? हम क्या बोल रहे हैं? री एग्जाम। हम कहेंगे कि हमको दाल चावल खिलाओ तो कहोगे छाता खरीदना है। बात करूँ खाना कोई खाना मांग रहा है तो उसको छाता दीजिए, छाता ओढ़ लो, छाता ओढ़। गजब बात है। री एग्जाम मांग रहे हो, सुनाइए नहीं दे रहा है, तो मतलब सब चीज सुनाई दे देगा री एग्जाम के अलावा। सर हम लोग के लिए एग्जाम के बारे में पता चला, चुनाव आयोग को पता नहीं चल रहा है। चुनाव आयोग का कहाँ से इसमें बात आ गई? तो जनता के सब देखिए बीपीएससी का जो ये पूरक रिजल्ट है इनको लेकर, ये तो इनका देखिए एक हम लोग का मामला चूंकि हाईकोर्ट में चला गया तो हम लोग थोड़ा सा किसी कानूनी उस हाईकोर्ट की जुरिडिक्शन में थोड़ा बंध गए कि जैसे अब 4 तारीख बोल दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लोगों को बचा सकते हैं, अपने लोगों को जागरूक कर सकते हैं। लेकिन ये टीआरई वाले जो बच्चे हैं इनका सप्लीमेंट्री कौन सा हाईकोर्ट में अटका है? ये तो मतलब इनका तो एक शिक्षा मंत्री का एक सिग्नेचर चाहिए, आयोग को वो दे दें और सप्लीमेंट्री आ जाएगा। जो है सुप्रीम कोर्ट में रोहित पवार को मिला। तो आपने साफ तौर पर सुना कि खान सर ने कहा है कि जो मुद्दे की बात है उस पे सर वो उनको सुनाई नहीं दे रहा है, वो सिर्फ खान सर को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा है कि री एग्जाम होना चाहिए, लेकिन बच्चों को बड़गलाने की बात कह रहे हैं। वो हम शुरू से बच्चों के साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। और तो और उन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो के माध्यम से आप सुन रहे थे। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। पैच स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।